Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar by Coral Publishers, and this is your book Focus English Grammar Book 4. So children, today's chapter is chapter number 22 and the name is Writing Stories. So yes, in this chapter we are going to learn how to write down stories. So for developing a story, these are the points that we have to consider. To begin with, think of the storyline. It can be real or fiction. Means real stories भी हो सकती हैं, fiction means काल्पनिक stories भी आप लिख सकते हैं. So पहले सोचिए आपको क्या लिखना है स्टोरी में. The plot is important. Plot बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. If the story is about an apple, describe its shape. अगर स्टोरी एप्पल के बारे में तो उसके शेप को डिस्क्राइब करें. देन एक्सप्लेन व्हाई इट कीप्स द डॉक्टर अवे. फिर आपको बताना है कि वो डॉक्टर को क्यों दूर रखता है आपसे. सो यू हैव टू आउटलाइन दैट गाइड्स यू फॉर बिगनिंग टू द एंड. मीन्स आपको जो स्टोरी है वो पूरा एकदम गाइडेड फॉर्म में लिखना है शुरू से अंत तक. टू बिगिन विथ राइट अ सिंपल स्टोरी विथ 1 or 2 कैरेक्टर्स. जब भी आपको कोई स्टोरी स्टार्ट करनी हो तो आपको क्या करना है, 1 या 2 कैरेक्टर्स लें और फिर स्टोरी स्टार्ट करें. डिस्क्राइब योर कैरेक्टर्स, गिव देयर नेम्स एंड वीव देम सिंपली इनटू योर स्टोरी. आप अपने कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करें, उनके नाम रखें और उनको अपनी स्टोरी में इन्वॉल्व कर लें. इफ़ एन आउटलाइन इज गिवन, मान लेते हैं स्टोरी के लिए कुछ आउटलाइंस दी गई हैं आपको. देन डेवलप इट फर्दर इन अ सिंपल येट इंटरेस्टिंग वे. फिर आपको क्या करना है, उसे डेवलप करना है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से. ब्रिंग योर स्टोरी टू एन एंड. आपको उस अपनी स्टोरी को एक एंड तक लेके आना है. गिव अ सूटेबल टाइटल एंड देन यू हैव टू गिव अ सूटेबल टाइटल. नाउ हियर यू कैन सी देयर इज अ स्मॉल स्टोरी गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें आप देख सकते हो ये कुछ आउटलाइंस दिए गए हैं. कैप सेलर सेलिंग कैप्स, felt very sleepy, monkey the tree wore the cap, could not find any cap. He looked up, monkey threw the caps on the ground. Cap seller collected all his caps, left the place. So ये ऐसे कुछ outlines आपको मिलेंगी, आपको इससे related story बनानी है. So long ago there was a cap seller who was living in a village. बहुत पहले की बात है, cap seller था जो एक village में रहता था. Every day he walked to different towns to sell his cap. हर रोज़ वो अलग अलग शहरों में जाता था कैप्स को बेचने. Sometimes he had to pass through a jungle too. कई बार उसे जंगल से गुजर के जाना होता था. One afternoon after a heavy meal, the cap seller felt sleepy. He lay down and had a nap under a big mango tree. तो एक दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हैवी मील खाने के बाद, मीन्स बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी. वो एक मैंगो ट्री के नीचे आफ्टरनून नैप लेने के लिए सो गया. There were lots of monkeys on the tree. उस पेड़ पे बहुत सारे monkeys थे. They saw the cap seller sleeping with his bag full of colorful caps. उन्होंने देखा कि कैप सेलर नीचे सो रहा है और उसके बैग में बहुत सारे कलरफुल कैप्स हैं. One by one the monkey came down from the tree and took the caps. एक करके जो मंकी थे वो पेड़ से नीचे आए और कैप लेके चले गए. They wore the caps the same way as the cap seller. उन्होंने कैप सेलर की तरह कैप को पहन लिया. They were very happy. वो बहुत खुश थे. When the cap seller woke up, जैसे ही कैप सेलर की नींद खुली, he could not find any cap in his bag. उसे अपने बैग में कैप नहीं दिखाई दे रहा था. He was terrified and looked around to see his cap. वो जो घबरा गया और इधर उधर अपने कैप को ढूंढने लगा. He looked up and found the monkeys wearing all his caps. उसने देखा कि उसके जो है monkeys ने सारे कैप्स पहन रखे हैं. He was very angry and raised his hand. वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, उसने अपना हाथ उठाया as if to beat the monkey, कि वो monkeys को मारेगा. The monkey also raised a hand to attack him back. monkeys ने भी अपना हाथ उठाया उसे देख के, जैसा वो कर रहा था वैसे monkeys भी कर रहे थे. He threw a stone on the monkey to scare them. उसने क्या किया, एक पत्थर उठा के monkeys पे फेंका. But the monkeys also threw the mangoes on him. अब monkeys ने क्या किया, उनके पास mangoes थे तो mango फेंकना शुरू कर दिया. With the same anger, he was very upset and threw his cap on the ground. उसी गुस्से में उसने अपना कैप निकाला और ज़मीन पे फेंक दिया. Out of disappointment,
All the monkeys threw the cap on the ground. जितने भी monkeys थे उन्होंने अपना cap ज़मीन पे फेंक दिया. Imitating him, उसकी नकल उतारते हुए. The cap seller was very happy. अब cap seller बहुत ज़्यादा खुश हो गया. He collected all his caps, packed them up back in his bag and left the place. उसने अपने सारे caps को उठाया, बैग में पैक किया और चला गया. So this was the story of the cap seller and the monkeys. Now again here you can see this outlines given related to this story, जहाँ पे एक bear है, दो दोस्त हैं, and after looking at all these outlines you have to complete the story. Another question is given here. An old farmer, उसके 4 बच्चे हैं. Bundle of sticks को उस फार्मर ने तोड़ने को कहा. एक एक स्टिक तो सबने तोड़ दिया पर bundle of stick कोई भी नहीं तोड़ पाया. So you have to make this story yourself. Next story is about a crane and a fox. Crane और fox ने जो है दावत की थी, उससे related story है. So read the outlines, form the story yourself. Next you can see there is another story given जहाँ पे King Midas है, वो कहाँ एक महल में रहते हैं और उन्होंने अपनी beautiful daughter से क्या promise किया, उससे related ये story है. So you have to read the outlines that are given here and form the story. And with this we have completed story writing, children. I hope you enjoy doing it. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.